शाम का समय था। तेज बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहे थे। उसी भीड़ में 10 साल का अमन भी स्कूल से घर जा रहा था। तभी कूड़े के ढेर के पास से एक छोटे से पिल्ले के रोने की आवाज़ आई। वो ठंड से कांप रहा था और पूरी तरह भीग चुका था। कई लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कई लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अमन के कदम रुक गए। उसने पिल्ले की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अमन ने अपना टिफिन खोला। उसमें सिर्फ 2 रोटियां थीं। उसने बिना एक पल सोचे एक रोटी पिल्ले के सामने रख दी। भूखा पिल्ला पहले धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर प्यार से रोटी। अमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रोटी खाने के बाद पिल्ले ने पहली बार अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई। उसने प्यार से अमन का हाथ चाटा। उसी पल दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अमन पिल्ले को वहां अकेला नहीं छोड़ सका। उसने उसे प्यार से अपनी गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। शायद उस दिन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया था। अमन पिल्ले को अपनी गोद में लेकर घर पहुंच गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या माँ इस नन्हे मेहमान को घर में रहने देंगी? दरवाजा खुला। माँ ने भीगे पिल्ले को देखा। वो हैरान रह गईं। उन्होंने अमन की आंखों में देखा, जहां सिर्फ एक विनती थी, माँ इसे अपने पास रहने दो। माँ ने पिल्ले की मासूम आंखों को देखा। उनका दिल पिघल गया। ठीक है अमन, आज से ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीने बीत गए। वो छोटा सा पिल्ला अब बड़ा और ताकतवर कुत्ता बन चुका था। अमन ने उसका नाम रखा था शेरू। दोनों की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अब शेरू हर दिन अमन के साथ स्कूल तक जाता था। स्कूल के गेट पर पहुंचकर वो चुपचाप बैठ जाता और अमन के लौटने का इंतजार करता। उसकी वफादारी देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन अचानक घर की एक पुरानी बिजली की तार से छोटी छोटी चिंगारियां निकलने लगी। शेरू ने सबसे पहले खतरे को महसूस कर लिया। धीरे धीरे धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसने अमन को अपनी नाक से धक्का दिया और कंबल खींचकर उसे जगाने की पूरी कोशिश की। शेरू की आवाज सुनकर अमन की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। कमरे के एक कोने में आग लग चुकी थी। अमन तुरंत अपनी माँ को जगाने दौड़ा। अमन ने माँ का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से बाहर भागे। शेरू सबसे पीछे रहा, जैसे वो ये देख रहा हो कि घर में कोई छूट तो नहीं गया। अगले ही पल वो भी बाहर आ गया। घर जल रहा था, लेकिन अमन और उसकी माँ सुरक्षित थे। अमन ने शेरू को कसकर गले लगा लिया। आज सबको समझ आ गया था कि इस परिवार का असली हीरो शेरू था।